हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा था। लगभग 10 से 15 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा हम कराएंगे। जो अब तक के परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, इसमें ऑप्शन है 1904, 1984, 1978 और 2000। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? नहीं है की बात किया है तो लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 और 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, या तो 4 से विभाजित हो जाए या तो 400 से। जैसे ये 400 से पूरी तरह विभाजित होगा, 4 से इसको विभाजित करते हैं तो 4 चौके 16 बचा 3, 0 हुआ, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 उतरा, 4 छक्का 24। इसका मतलब ये लीप वर्ष है। इसको 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16 बचा 3, 4 9 36, 2 4 छक्का 24, ये भी है। इसको 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16, 3 7 हुआ, 4 9 36, 1 बचा 18, 4 3 12, 4 चौके 16। इसका मतलब क्या हुआ? यही उत्तर हो जाएगा। ये 400 से विभाजित हो जाएगा, 4 5 20। ठीक है, ध्यान से फिर से देख लो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? नहीं है की बात किया, इसका मतलब कि ये जो नहीं होगा वो 4 और 400 से नहीं कटेगा। वही क्या होता है? लीप वर्ष नहीं होता है, मतलब सामान्य वर्ष होता है। तो 1978 4 से या 400 से विभाजित नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन हैं आपके वो सभी 4 और 400 से कट रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। और बहुत आसान प्रश्न होता है ये, और एसएससी में ज्यादा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो, ध्यान से देखना, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो, लीप वर्ष मतलब 366 दिन का होता है। ठीक है, का पहला दिन शुक्रवार है। पहला दिन क्या है? शुक्रवार है। तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो ऑप्शन में है शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो देखो, लीप वर्ष का पहला दिन कौन सा है? 366 दिन का होता है और पहला दिन हमारा क्या है? शुक्रवार है। तो एक दिन का हमको पता है, एक दिन का हमको पता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक दिन को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जितने दिन का निकालना है। तो 365 दिन निकल गया। 365 में हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 5 35 और 7 दूनी 14, बचा कितना? शेष 1 क्या हो गया? शेष हो गया। अब यही शेष अब ध्यान देना ये है कि पूछा क्या है? उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? आखिरी मतलब हमको आगे बढ़ना है। और वही अगर पीछे की बात करता तो हम -1 करते शुक्रवार में से। अगर आगे की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? इस शुक्रवार में से +1 कर देंगे। जो हमारा उत्तर आएगा वही क्या होगा? जो दिन आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो आखिरी दिन होगा वो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। फिर से समझ लो, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो, लीप वर्ष मतलब 366 दिन का पहला दिन शुक्रवार हो। अगर पहला दिन का शुक्रवार बता दिया तो इसका मतलब हुआ 366 दिन में से पहले दिन के बारे में बता दिया। और पूछ रहा है कि आखिरी दिन कौन सा होगा, तो 366 का एक का तो बता दिया। निकालना कितने का है? 365 दिन का। 365 दिन में 7 से भाग दे देंगे, जितना शेष आएगा वही उसमें जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, जो लीप वर्ष न हो मतलब कितने दिन का हुआ? 365 दिन। ठीक है,
का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो ये बताओ, 365 दिन के बारे में जिक्र कर दिया है और हमसे कह रहा है कि पहला दिन शुक्रवार है, इसका मतलब एक दिन का बता दिया है। तो अब हमको कितने दिन का निकालना है, 364 दिन का। 364 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 5 35, 7 5 35 और 7 दूनी 14, शेष कितना हुआ 0। और पहला दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अंतिम दिन मतलब आगे के बारे में पूछा है। तो 0 जोड़ेंगे तो फिर से उत्तर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुक्रवार ही प्राप्त होगा। तो शुक्रवार ऑप्शन में है तो हम ऑप्शन में लगा देंगे। एक बार समझ लीजिए, यदि किसी वर्ष, यहाँ दे दिया है जो लीप वर्ष ना हो। लीप वर्ष कौन सा होता है, 366 दिन, और ना हो मतलब 365 दिन का पहला दिन शुक्रवार हो, उसका जो पहला दिन होगा वो शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ऑप्शन है आपका शुक्रवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 365 में एक दिन का हमको बता दिया, निकालना कितने दिन का है, 364 दिन का। 364 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे तो शेष हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और जो जितना शेष आता है उस जो दिया होता है पहला दिन उसमें जोड़ देते हैं, तो जो दिन आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न कि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। ठीक है, पूछा क्या है कि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो पहले ये जानो कि अगस्त कितने दिन का होता है। तो हमने क्या बताया था, जो ये उठा हुआ है ये 31 दिन का होता है, जो दबा हुआ है ये 30 दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, इसका मतलब हुआ कि अगस्त कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 25 तारीख को क्या कर रहा है, बृहस्पतिवार, तो 26 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार। 27 को क्या पड़ेगा, शनिवार। 28 को क्या पड़ेगा, रविवार। 29 को क्या पड़ेगा, सोमवार। और 30 और 31, इसके आगे अगस्त नहीं होता है, इसका मतलब कि आगे से हमें कोई अभी जिक्र नहीं करना है। ठीक है, हमको सोमवार मिल गया 29 तारीख को। अब पूछा ये है कि उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। अगर 29 तारीख को सोमवार पड़ा है तो इसमें से जब 7 घटाओगे तो फिर क्या होगा, 22 तारीख को पड़ेगा सोमवार। फिर किस दिन पड़ेगा, इसमें से 7 घटाओगे तो 15 को पड़ेगा। फिर 7 घटाओगे तो 9 तारीख को पड़ेगा। फिर 7 घटाओगे तो 2 तारीख को पड़ेगा। तो देखो 2 में 7 जोड़ोगे 9 में 7 जोड़ोगे तो तुम्हारा 16 हो जाएगा। तो ये नहीं, ये 8 तारीख होगा। 15 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 8 तारीख होता है। 8 में से हम अगर 7 घटाते हैं तो 1 तारीख होगा। ठीक है, तो देखो 1 में 7 जोड़ेंगे 8 हुआ, 8 में 7 जोड़ेंगे 8 7 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 होता है, 15 7 22, और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 दिन हुआ। हमसे पूछा कि क्या है, कुल कितने सोमवार होंगे। तो ये भी सोमवार, ये भी सोमवार, ये भी सोमवार और ये भी सोमवार। तो देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने सोमवार हुए, 5। ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। अगस्त 31 का होता है, 25 के बाद आपका सीधा 29 को, 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। तो 29 तारीख को अगर सोमवार है तो फिर हमको 22 को सोमवार पड़ेगा, फिर 15 को पड़ेगा, फिर 8 को पड़ेगा, फिर 1 तारीख को पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 कितने सोमवार हुए, 5। प्रश्न समझेंगे, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
बोला है कि आशीष जो है 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। आशीष की बात कर रहा है कि आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। 12 दिन पहले की बात कर रहा है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ था। अब ध्यान देना, गणतंत्र दिवस जो हम कह रहे हैं ये 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी को। ठीक है, इसमें डाउट हो जाते हैं कुछ लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में। तो गणतंत्र दिवस हमारा कब पड़ता है? 26 जनवरी को। ठीक है, अब आइए हल करते हैं। 15 फरवरी को आशीष पैदा हुए थे और कह रहा है कि संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुए, तो 12 घटा देंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 को ही संजय पैदा हुए थे, 3 को संजय का जन्म हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, तो कौन सा दिन था? सोमवार था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और वो दिन जो था वो सोमवार था। और हमको पूछा है 3 फरवरी का, क्योंकि 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 फरवरी आएगा। तो 3 फरवरी हम 26 से जाएंगे और ये जो जनवरी फरवरी जो होता है 1980 का बात किया है। ठीक है, तो 1980 का जब बात करेंगे तो फरवरी में हम कितने दिन जाएंगे? 3 फरवरी को हमको 3 फरवरी को जन्म हुआ है और 26 से हमको 3 तक जाना है। तो देखो, जनवरी 31 का होता है, तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2। ठीक, 26 को क्या है? सोमवार है, तो 27 को क्या होगा? मंगलवार, 28 को बुधवार, 29 को बृहस्पतिवार, 30 को शुक्रवार, 31 को शनिवार, 1 तारीख को रविवार, 2 तारीख को सोमवार, 3 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगलवार। मतलब कि 3 फरवरी को मंगलवार होगा। ठीक है, संजय का जन्म कब हुआ था? मंगलवार को। एक बार समझ लेते हैं, आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था और संजय जो है आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। मतलब संजय 12 दिन पहले पैदा हुआ था, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 तारीख को, 3 फरवरी को पैदा हुआ था। और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी जो है वो सोमवार को पड़ा है, तो 3 फरवरी हमको जाना है। तो सोमवार, मंगलवार को 27 पड़ेगा, 28 बुधवार को पड़ेगा, 29 बृहस्पतिवार को पड़ेगा, 30 शुक्रवार को पड़ेगा, 31 शनिवार को पड़ेगा, 1 फरवरी रविवार को पड़ेगा, 2 फरवरी सोमवार को पड़ेगा, तो 3 फरवरी को क्या पड़ेगा? मंगलवार। और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में स्वतंत्रता दिवस या यह किस दिन मनाया जाएगा? ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? ठीक है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस आपका कितने तारीख दिन को मनाया गया है? बुधवार को मनाया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? 1989 का। तो ध्यान देना, हमसे पूछ रहा है 1989 का, तो हमको 1989 से मतलब है, इसके लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1989 लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब कितने दिन का होगा? 365 दिन का होगा। 7 से भाग दे देंगे तो आपको पता ही है कि शेष कितना आता है? 1। ठीक है, और यही 1 को क्या करना है? बुधवार में जोड़ देना है। तो जब बुधवार में जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1989 में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो कितने तारीख, किस दिन मनाएंगे? बृहस्पतिवार को मनाएंगे। एक बार और समझ लीजिए, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया,
तो बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में कब मनाया जाएगा? तो 1988 के फरवरी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 1989 तक की बात करना है। तो बुधवार ये बता दिया है कि 15 अगस्त जो होता है, 15 अगस्त वो कब मनाया जाएगा? 1988 में बुधवार को। तो 1989 का जिक्र किया है, ठीक है। तो हम 365, ये लीप वर्ष नहीं है, तो सामान्य वर्ष का 365 होता है, 7 से भाग दे देंगे, एक शेष आएगा और वही बुधवार में जोड़ देंगे, तो हमारा जो दिन आएगा वही उत्तर होगा। तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न देखेंगे, बोला है कि यदि किसी लीप वर्ष में, लीप वर्ष मतलब 366 वाले दिन में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही वार मतलब दिन होगा? मतलब कि जैसे ऑप्शन दिया है कि मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च, जुलाई अगस्त, जनवरी मई, ठीक है। सेंस ऑफ कि जो जनवरी का पहला दिन होगा वही मई का होगा, वही जुलाई का होगा तो वही अगस्त का होगा। तो वही पूछा है कि किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा, यानी एक ही वार होगा। तो इसको याद करना पड़ता है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो अगर लीप वर्ष की बात करेगा तो हमेशा मार्च और नवंबर का जो पहला तारीख होता है वो सेम होता है, ठीक है। ध्यान से समझ लो कि किसी लीप वर्ष मतलब 366 दिन का है में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा या वार होगा? तो वो हमेशा मार्च और नवंबर का, जो मार्च में पड़ेगा पहली तारीख वही नवंबर में पड़ेगा, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें कैलेंडर में याद करनी पड़ती हैं। आज के लिए मेरा जो टॉपिक था आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला एक और टॉपिक, एक और वीडियो आपको मिलेगा जो प्रश्नों से संबंधित ही रहेगा और अच्छे प्रश्न रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद।